नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज पे। आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड काउंसलिंग जो हो रहा है। काउंसलिंग का डेट जो है आज से जारी हो गया है, आज से उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट कराना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या क्या चीज़ लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको पूरा डीएलएड करने में कितना फ़ी लग रहा है, तो वो सभी चीज़ों का इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं वो आपको पहले बता देते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि काउंसलिंग का डेट जो है कब से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट कब तक रहेगा। दूसरा जो इसमें हम बात करेंगे कि कितना फ़ी लग रहा है काउंसलिंग को, जो हम फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में होगा। पहले इसका फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें कितना फ़ी लग रहा है उस पर हम चर्च करेंगे। उसके बाद हम चर्च करेंगे कि इसका मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, इसका फर्स्ट मेरिट, सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट कब निकलने वाला है। उसके बाद जो उसके आगे का प्रोसेस है वो कब होने वाला है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें है कि आपको टोटली फ़ी कितनी लगेगी डीएलएड करने में गवर्नमेंट कॉलेज में, और जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में, जो निजी स्कूल होते हैं उसमें, निजी कॉलेजेज होते हैं उसमें कितना लगेगा, तो ये सब पे हम चर्च करेंगे। तो इतना टॉपिक हमारा है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। लेकिन आपको शुरू करने से पहले बता देते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट सभी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर से रिलेटेड और इन सभी जानकारी को हम अपने चैनल पे देते रहते हैं और भी सारी जानकारी देते रहते हैं। चलिए हम पहला टॉपिक पे ये बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक का पहला बिंदु है उसमें ये है कि काउंसलिंग का डेट जो है कब से है, शुरू कब से है। तो शुरू जो हो गया है 20/6/2024 से, यानी जो है आज का दिन से ही शुरू हो गया है। आपका काउंसलिंग जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। पहले क्या करना है कि उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में क्या होगा, उसमें कॉलेज भी चॉइस करना पड़ेगा, उसमें नाम हो जाएगा। जो फॉर्म होगा साइबर कैफ़े से आप लोग जाके वहाँ भरवा लेंगे। तो वहाँ से पहले ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन जब आप भरा लोगे तो उसके बाद उसमें से नाम निकलेगा, जो मेरिट लिस्ट निकलेगी। 3 मेरिट लिस्ट आएगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो तीनों मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा, फर्स्ट में अगर आता है तो उसके बाद ऑफलाइन आपकी प्रक्रिया की जाएगी। उसमें ऑफलाइन में जाके आपको क्या करना है, वहाँ से फिर जो आपका रिसीविंग मिलेगा तो ये सब लेके जाना है। तो स्टार्टिंग जो डेट है वो 20/6/2024 से है, और इसका लास्ट जो डेट है ऑनलाइन होने का, जो काउंसलिंग का जो ऑनलाइन होने का जो लास्ट डेट है वो 26/6/2024 का है, यानी 26/6/2024 को इसका लास्ट डेट है। समझ में इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन कराओगे तो SC ST और फीमेल के जो पैसे लगेंगे, SC ST जो ये सब हैं, जो कास्ट हैं, उसके लिए जो कितने पैसे लगेंगे, तो उसके लगे 350 रुपीज़, यानी 350 रुपये लगेंगे। और जो मेल कैंडिडेट हैं उसके लिए लग जाएंगे 500 रुपये। जो मेल कैंडिडेट हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 500 रुपीज़ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो है मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कब आएगी और उसका एडमिशन कब होने का शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी 2/7 यानी 2 अप्रैल में, अप्रैल बोले जुलाई में, 2 जुलाई को यानी 2/7/2024 को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। अब यहाँ पे ये बात आ रहा है कि जब ये ऑनलाइन हम कराएंगे तो उसमें क्या कैसा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा। पहला क्या लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, यानी 10th और 12th, क्योंकि ये जो फॉर्म भरी जाती है वो 12th पे भरा जाता है। जब 12th पे भरा जाता है तो 12th का मार्कशीट अनिवार्य इसमें लगेगा, और 12th का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। 10th का आपका मार्कशीट भी लगेगा। उसके बाद जो आप क्वालिफाई किए हैं, जब क्वालिफाई किए होंगे तो आपको एक मार्क्स मिला होगा कि कितना नंबर आपने लाया, कितना नंबर नहीं लाया। तो वो जो आपको मिला है ना वो भी लगेगा। इसमें ऑनलाइन करते समय उसका भी उपयोग होगा, तो वो भी लगेगा, तो उसको भी अपने साथ रखना है। CLC की बात किया है तो CLC भी लगेगा। CLC इसलिए लगेगा जब आप एडमिशन कराने जाओगे, तो जब ये ऑफलाइन की चीज़ें बता रहा हूँ, ऑफलाइन करते समय ये सब सारी चीज़ें लगेगी। तो CLC जो होगा, CLC भी आपका लगेगा। तो CLC भी आपको पहले से व्यवस्था कर लेना है। अगर कोई स्टूडेंट जो है अदर यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ रहे थे और अदर यूनिवर्सिटी में वो अपना एडमिशन कराएंगे तो उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके साथ आपका फ़ोटो लग जाएगा, फ़ोटो भी आपका होना चाहिए। तो इतना आपका डॉक्यूमेंट था 10th का, 12th का, और क्वालिफाइंग जो मार्कशीट होगा, आपका जो अंक प्रमाण पत्र भी मिला होगा, जो अपने डीएलएड में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसमें आपने जितना मार्क्स लाया उसका लगेगा, और फोटो माइग्रेशन, ये सारा डॉक्यूमेंट इसमें लग जाएगा। टोटल फ़ी हमने बता दिया कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें फीमेल कैंडिडेट और SC ST का जो उसमें 350 रुपये लग रहे हैं, और जो मेल कैंडिडेट है उसमें
500 रुपये लग रहे हैं। बाकी जो बात है, अगर आप डीएलएड करते हैं तो जो निजी कॉलेज हैं उसमें, निजी कॉलेज कहा जाए तो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें जो है आपको 1,20,000 रुपये खर्च होंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 रुपये देना पड़ेगा, 60,000, और वहीं सेकेंड ईयर में भी आपको 60,000 रुपये देना पड़ेगा। यानी दोनों ही साल में आपको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी टोटली आपको 1,20,000 रुपये की खर्च आने वाली है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और बात आता है कि जब आप काउंसलिंग के लिए जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या आएगा, कॉलेज चुनने के लिए आता है, कॉलेज चॉइस करने के लिए आता है। तो आपको जो उसमें है 15 कॉलेज जो ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज चुनना है, 15 कॉलेज आपको प्राइवेट कॉलेज चुनना है और 15 जो है गवर्नमेंट कॉलेज चुनना है। तो आपको और गवर्नमेंट कॉलेज किसको चुनना है, तो प्राइवेट कॉलेज उसको चुनना है जिसका नंबर कम है। और जिसका नंबर कम है तो आप देखिएगा कि हमारे जो ज़िले में है बढ़िया से कॉलेज कौन सा है उसको आप पहले चुनिएगा, और जो कॉलेज आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, वो दूरी में है, उसको आप बाद में चुनिएगा। आपको जहाँ पे एडमिशन लेना है उसको आप पहले पे चुनिएगा। ये नहीं कि आपको एडमिशन कुछ कॉलेज में लेना है उसको पहले ना चुन के लास्ट में चुनिएगा। तो जिस कॉलेज को आप फर्स्ट में चुनेंगे तो आपको फर्स्ट वाला ही कोशिश किया जाता है देने का, क्योंकि प्राइवेट में आप एडमिशन लेते हो तो प्राइवेट वाला तो कोई भी चाहेगा कि हमारे में जो लाया है उसको एडमिशन दे दें। तो कोशिश करना है कि जो आपका क्षेत्र है, जो आपका ज़िला है, उसमें जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अगर नंबर आपका कम है, जैसे 40 नंबर हो गया, जो सिर्फ पासिंग मार्क में 50 नंबर हो गया, तो वो प्राइवेट कॉलेज चुनेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में वैसे कॉलेज का चुनाव करना जो कॉलेज आपके पास का हो। जिसका नंबर 80+ है वो क्या करना, गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव पहले अच्छे से करना। और गवर्नमेंट का कॉलेज का चुनाव करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि हमको पास का ही पहले चुनना है, उसके बाद जो जैसे पहले नंबर पर आया तो पहले नंबर पर सबसे जो नज़दीकी है उसको चुनना है। और एक बात का इसमें और खास ध्यान रखना है कि जो महिला कॉलेज होगी उसको आपको नहीं चुनना है, क्योंकि उसमें प्रॉपर रूप से कुछ महिलाओं का लिए सीट दिया गया है, वहाँ सिर्फ महिलाओं का होगा, तो उसको आप नहीं चुनना है। तो इसमें बता दिया गया कि 15 गवर्नमेंट चुनना और 15 आपका निजी कॉलेज जो है उससे भी चुनाव करना है, दोनों से चुनाव करना है। एक बात ये और है कि क्या हम 15 ही कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं? तो उससे कम भी कर सकते हैं। अगर आपका इच्छा है कि कम कॉलेज का चुनाव करें तो आप कम कॉलेज का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक अगर आप एडमिशन लेना ही चाह रहे हैं तो सभी का कर लीजिए, जो आपको मिलना चाहेगा वो आपको मिल जाएगा, निश्चित है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। निजी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों का हमने समझा दिया। यहाँ एक और चीज़ बताया था हमने कि क्या अगर आप गवर्नमेंट में लेते हैं तो आपको जो है कॉलेज करना पड़ेगा या रेगुलर नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कॉलेज पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट होते हुए भी क्या कर रही है, उसको मतलब कि नहीं करा रही है कॉलेज। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये फ़ायदा आप ही को करेगा। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो फ़ायदा उसी में आप ही को करेगा। क्यों फ़ायदा करेगा? क्योंकि इसमें एक पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी होता है। हालांकि उसमें तो सभी पेपर, क्योंकि ये टीचिंग जब करते हैं तो उसका स्किल डेवलप कराया जाता है। जब आपके पास स्किल आएगा तो वो अच्छा ही बात होता है। आखिर ये ट्रेनिंग क्यों कराया जाता है? क्योंकि आपके पास स्किल आए। तो इसके लिए अगर आप कॉलेज करते हैं तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। तो कॉलेज करने से आप डरे नहीं। लेकिन अगर किसी को स्टूडेंट लगता है कि हम एक दिन भी कॉलेज नहीं करेंगे तो आप प्राइवेट कॉलेज का ही चुनाव करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अब आपको कुछ दिनों की कॉलेज तो करना ही पड़ेगा। आप इससे कतरा नहीं सकते कि हमको कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी, शायद आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और तो कोई ऐसा टॉपिक छोटा नहीं है। और इसमें अगर कोई ऐसा हाँ, एक चीज़ और छोटा है कि जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज क्या है और प्राइवेट कॉलेज क्या है, कौन कौन से कॉलेज गवर्नमेंट है और कौन सा कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप इसके लिए दिक्कत हो रहा है तो इसका भी हम क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका लिस्ट को डाल देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ डाल देते हैं। वहाँ पे एक अकाउंट नंबर डाल दिया, एक UPI ID डाल दिए हैं। उस पर चाहें तो हमारे डिजिटल बोर्ड सेटअप के लिए आप कुछ पेमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर लीजिएगा। हम BPSC 3.0 आगे इसकी तैयारी कैसे करें, सभी चीज़, टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर आप DLED कर रहे हैं तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे कि क्या आपको DLED में एडमिशन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखते हैं तो एडमिशन लेकर भी आप फंस जाइएगा। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। हम NCERT ज्योग्राफी का भी सीरीज चला रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ों एक बार हमारे चैनल को चेक कर लीजिएगा। हमारा चैनल का नाम तो आप लोग को पता है, उत्तम नॉलेज है। आप सारा चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम ID जो भी सब कमेंट में मिल जाएगा, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम अब कल की वीडियो को और नेक्स्ट की वीडियो में मिलते हैं। अभी आई होप सब चीज़ समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।